हिंदी किताब में से 8वां पाठ आज हम देखेंगे, जिसका नाम है पूर्ण विश्राम। उसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। तो यह एक हास्य व्यंग साहित्य की विधा यानी प्रकार। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता है कि वहां विश्राम करने के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। यदि समय निकाला भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझने उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है। जैसा कि लेखक के साथ हुआ, डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। तो हम पाठ देखेंगे। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ी की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूही की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो डॉक्टर अगर कहते हैं, हमें सलाह देते हैं, तभी हम विश्राम की बात करते हैं। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक चारों में से 2 खिड़कियों की चटखानियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुनी हो गई। रात को सोने लगी तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। यानी कि जुहू जाने के लिए तैयारी करने में लेखक का ये दिन गया था, उसे बहुत दौड़ धूप करने पड़ी थी। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाएं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। तो सहयोग, एक दूसरे का साथ निभाना, यह हमें बहुत ही मायने रखता है। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूरियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह
बंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वो तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठियां ही पड़ी है, जो ऊपर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा सी चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उसका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गई तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। यानी इतने सारे सामान लेखक और उनके पत्नी जी ने अपने साथ लेने का वादा किया। श्रीमती कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर दिन किताबें थैली में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा लिया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी होगी। तो इसी प्रकार यह लेखक और श्रीमती जी जूहू के लिए जाने वाले थे। आखिर कई अटैची, कई थैली, कई झोले भरकर हम जूहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई फुर्ती आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आए थे मजा करने जूहू पर, विश्राम करने के लिए, और याद आ रही थी मकान की। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लगा जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाते हैं। तो इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, इस शहर की आपाधापी, शहर की जो भागदौड़ है, लेखक ने बड़ी व्यंग्यात्मक ढंग से यहाँ पर अंकित की है। आप लोग उसमें जो मुहावरे आए हैं, आंखों से ओझल होना, गायब होना, हाथ बटाना, सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना, धून सवार होना, लगन होना। इसी प्रकार के जो सवाल है, ये मुहावरे हैं, आप अपनी कॉपी में रखो और उनके नीचे जो सूचना के अनुसार कृतियाँ दी है उसी